Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today is your lecture number 4 of English class 2nd year. In first 3 lectures we have discussed our paper pattern and then we have completed the reading of our first lesson, the farewell sermon. After completing the reading, I have asked you to submit key points of the lesson which you have read. Most of the students have submitted and some key points were very good. Some students are still in the missing list and I will personally message their parents today that so far they have not submitted their assignments. I have also summed up the last lecture in these 13 points. तो इन 13 पॉइंट्स के अंदर मैंने इस पूरे लेक्चर को, पूरे लेसन को जो हमारा था द फेयरवेल सर्मन, इसको सम अप कर दिया। अब जिन्होंने अभी तक अपनी असाइनमेंट रेडी नहीं की या कुछ कहते हैं बुक्स के प्रॉब्लम्स हैं, व्हाटएवर द रीजंस दे हैव, नोट डाउन दीस 13 पॉइंट्स इन योर रजिस्टर्स एंड कॉपीज। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज करने हम जा रहे हैं इस लेसन की, और मे बी video lectures are not needed for these exercises. I will send you the short exercises, the answer questions, the notes in the form of PDF or whatever. अच्छा students, one by one इन points को discuss करते हैं जो हम already पढ़ चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो ड्रेस था, ये आपको पता ही है कि डेट क्या थी जी, ऑन द 9th day of Zilhaj 10 AH आफ्टर हिजरत 632 CE। अब ये एक चीज उस पर डिस्कस होने को रह गई थी, ये कुछ जो जमाने हैं जिनके साथ AD CE BC या BCE लिखा जाता है, व्हाट आर दीज, इनको जरा एक्सप्लेन कर लें, समझ लें। एज का तो आपको पता चल गया कि आफ्टर हिजरत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत के बाद का ज़माना जो काउंट होता है वो एज कहलाता है। तो ये 10 एज लिखा हुआ है, इट मींस हिजरत के 10वें साल ये जो लेक्चर था ये डिलीवर किया गया, सर्मन डिलीवर किया गया। लेकिन साथ जो जमाना लिखा है दैट इज रिटन 632 CE। व्हाट इज CE? देखो आप AD तो पढ़ते आए हो, एनो डोमिनी, ये एब्रिविएशन किस चीज का है? एनो डोमिनी लैटिन वर्ड है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। इसका मतलब बनता है ये क्रिश्चियन टर्म है, यानी क्रिश्चियनिटी के लिए है। हजरत ईसा की पैदाइश से लेके जो जमाना शुरू होता है एनो डोमिनी AD कहलाता है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। अब CE क्या है? CE भी बेसिकली वही जमाना है जो AD, यानी दोनों मुमासिल टर्म्स हैं। लेकिन क्यों CE यूज किया जा रहा था कि ये मखसूस हो गया है AD, यानी कुछ जो बाकी रिलीजन थे, जो न्यूट्रल लोग थे, वो सोचते थे कि नहीं, ये मखसूस हो गया है फॉर क्रिश्चियंस। AD जो है वो समझते थे कि दैट इज ओनली फॉर क्रिश्चियंस। तो उन्होंने इसको न्यूट्रल करने के लिए, इस टर्म को न्यूट्रल करने के लिए, और आगे ज्यादा यूज हो रही है, यानी ऑफिशियली जो टर्म ज्यादा यूज होती है बहुत सारे ममालिक में, इवन ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वो अब CE ही यूज होती है। CE मींस कॉमन एरा, कॉमन एरा, जमाना वही है जो AD वाला, सिर्फ ईस्वी कहते हैं।
लेकिन उस एनो डोमिनी की जगह अब कॉमन इरा ज्यादा यूज हो रहा है। सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड द क्रिश्चियंस जो है वो एटी यूज करते थे और बाकी जो रिलीजन थे या जो न्यूट्रल लोग थे उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया और आज जो ज्यादा राइज है दैट इज कॉमन इरा या सी। इसी तरह बीसी जो यूज होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा की पैदाइश से पहले का जमाना, तो इसी से मुमासिल टर्म आ जाती है फिर बीसीई। क्या हो जाएगा ये बिफोर कॉमन इरा, कॉमन इरा से जो पहले का जमाना है, यानी ये दोनों टर्म भी मुमासिल हैं, यानी बीसी और बीसीई भी सेम जमाना है, नाम मुख्तलिफ हो गए, दो नाम हो गए, जिस तरह ए डी और सी। ठीक है जी, तो ये क्लियर करना रह गया था, उम्मीद है कि अब ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो ये जमाने सरमन था वो 10 हिजरी 632 सी को डिलीवर किया गया। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वन बाय वन देख लें। पहला पॉइंट क्या था जी? सेक्रेडनेस ऑफ मुस्लिम्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकद्दस करार दे दिया एक मुसलमान की जिंदगी और जायदाद को दूसरे मुसलमान के लिए सेक्रेड करार दिया गया, मुकद्दस करार दिया गया। दूसरा, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोपेगेटिंग दिस मैसेज टू अदर्स। फिर आपने लोगों को जिम्मेदारी भी बताई थी कि आपके लिए है कि मेरा पैगाम आपने दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, जो यहाँ नहीं है उन तक पहुंचाना है, प्रोपेगेट करना है, मेरे पैगाम को आगे पहुंचाते जाना है। ये सेकंड पॉइंट था आपके सल्लल्लाहु के सरमन का। फिर आपने क्या फरमाया? एवरीवन इज अकाउंटेबल टू हिज डीड्स। ये ना समझना हिसाब नहीं होगा, जो कह रहे हो वो अकाउंटेबल हो तुम उसके कल रोजे क़यामत। तो ये आपका एक पॉइंट आ गया था। फिर नेक्स्ट, द प्रोहिबिशन ऑफ डीलिंग विद इंटरेस्ट। सख्ती से मना फरमा दिया था कि सूद का लेन देन नहीं होगा, इंटरेस्ट सूद का कारोबार इसके बाद नहीं है। फिर श्योरिटी ऑन मीटिंग विद द लॉर्ड। कीन रखो कि तुम्हें तुम्हारे रब से मिलना है, एक दिन आएगा कि जब तुमने अपने रब से मिलना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह की, खबरदार किया किससे? सैटन से, शैतान से, एंड स्मॉल सिंस। क्या फरमाया था कि बड़े कामों से तो तुम काफी हद तक बच गए हो, लेकिन छोटे कामों का ध्यान रखो, छोटे गुनाहों का ध्यान रखो, उनसे भी बचना है। देन 7 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट था इस लेसन के अंदर, राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन ओवर ईच अदर। मर्द और औरत के एक दूसरे पे हकूक गिनवा दिए थे कि औरत का मर्द पर, मर्द का औरत पर क्या हक है, मियां बीवी का। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को खबरदार किया था कि क्या करें? बी काइंड टू वुमेन, आपने अपनी औरतों से मेहरबान रहना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम गिनवा दिए थे। इस्लाम के जो 5 बुनियादी सतून है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तौहीद। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था सिर्फ 2 चीजें हैं जो मैं छोड़ रहा हूं जिनकी पैरवी करनी है। क्या क्या है? फॉलो कुरान एंड सुन्ना, कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक्वालिटी का कहा था अमंगस्ट ऑल, कि किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर कोई बढ़ती नहीं है। तो इक्वालिटी अमंगस्ट ऑल का आपने कहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ब्रदरहुड कायम कर दिया था कि तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पे खत्म कर दिया था कि इस्लाम इज फाइनल डिवाइन रिलीजन, यानी इसके बाद कोई मजहब नहीं है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को गवाह बनाकर कहा था कि आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है। तो दीज आर द की पॉइंट्स। मैंने सम अप कर दिए, नोट कर लें इनको। जब आप ये रीड आउट करोगे और फिर लेसन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो बहुत क्लियरली लेसन आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद बच्चों, जो जैसे मैंने कहा था कि नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड
और क्रिएटिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं आपके वो डिवाइडेड हैं आपके सिलेबस में। तो यहाँ पे भी देखें कि आपके जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं दीज आर कॉल्ड रिकॉलिंग, जिनको हम रिकॉलिंग कहते हैं। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। देन इंटरप्रेटिंग, ये अंडरस्टैंडिंग या कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। एंड देन एक्सटेंडिंग, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके यहाँ पे इस चैप्टर के आखिर में कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स दिए हुए हैं। ये न्यू वोकैबुलरी यहाँ लिखा हुआ है, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ये भी आपने कॉपीज में नोट कर लेने हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि जो नेक्स्ट लेक्चर है आपका, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स वो एक्सरसाइज बेस्ड होंगे और वो वीडियो लेक्चर्स नहीं होंगे। और मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट सेंड कर दिया करूंगा एंड यू मस्ट राइट डाउन दीज लेक्चर्स इन योर नोटबुक्स। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन आवर सेकंड लेसन, जिनास विजन ऑफ पाकिस्तान। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। इसको कॉपीज पर नोट कर लें और कोई क्यूरी है तो वो आप अपने क्यूरी सेशन में या व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाटएवर जो भी आप मेथड अडॉप्ट करते हो उसके जरिए मुझसे रब्ता कर लें। थैंक यू।